Hey dear students, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 14 in English grammar and our chapter name is टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि जब हम समय की बात करते हैं तो हम टेंसेस पढ़ते हैं। टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो होता है हमारा जो बीता हुआ समय होता है उसके लिए होता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान समय, यानी कि जो समय अब चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट टेंस होता है। फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जो हमारा आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में जो भी चीजें घटनाएं होने जा रही हैं उनके लिए आता है फ्यूचर टेंस। तो चलिए अब इसी को ही डिस्कस करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले बात आती है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है द सिंपल टेंस। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल दिया है। प्रेजेंट यानी कि जो इस समय में हो रहा है। इसके लिए हम वर्ब की नॉर्मल वही फॉर्म यूज करते हैं जो एज इट इज वो होती है, यानी कि रॉ फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म, वो यूज करते हैं हम जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ठीक है। तो फिर है हमारा पास्ट टेंस, यानी कि ये काम हो चुका, यानी कि इवेंट जो था, जो काम था हमारा हो चुका है, बीत चुका है ये। तो इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। फिर है हमारा थर्ड टेंस है ये फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाले समय में होने वाला है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो हमारे पहले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब थी गो, ये हमारा एक्शन शो कर रही है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो हमारा काम है वो भी प्रेजेंट फिलहाल में चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वेंट, ये हमें शो कर रही है कि जो हमारा काम था वो पिछले समय में हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसमें जो हमारी वर्ब थी शैल गो, ये शो कर रही है कि जो एक्शन है हमारा वो फ्यूचर टाइम में होगा, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब बात करते हैं हम द कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि जो काम अभी फिलहाल में चल रहा था, चल रहा है या चल रहा होगा, वो आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस में। अब बात करते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको समझते हैं हम। पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, नॉर्मली खेल रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काम। मतलब आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था। ठीक है। तो यानी कि काम हो चुका था लेकिन ये उस समय में भी चल रहा था, तो यहाँ पर आया वॉज प्लेइंग। वॉज का यूज हम करते हैं जो काम हो चुका होता है, यानी कि वो पास्ट के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, वॉज का और वर का। आई के साथ वॉज का यूज होता है, और यानी कि जो हमारी प्लूरल नाउन आती है उनके साथ में वर का यूज होता है। अब है हमारा आई शैल बी प्लेइंग द हॉकी, यानी कि मैं हॉकी खेलूंगा। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें जो हमारी वर्ब है एम प्लेइंग, ये शो कर रही है कि जो एक्शन है हमारा वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और दूसरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वॉज प्लेइंग, ठीक है, क्योंकि इसमें आईएनजी ऐड हो गया है। आईएनजी जिसमें ऐड हो जाता है वो मतलब होता है कि वो काम हमारा चल रहा है। ठीक है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। अब वॉज प्लेइंग जो हमारी वर्ब थी, इससे ये शो हो रहा है कि एक्शन जो था वो पिछले समय, बीते हुए समय में काम चल रहा था, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जो हमारा थर्ड सेंटेंस इसमें जो हमारी वर्ब है शैल बी प्लेइंग, इससे ये बताया जा रहा है कि ये काम जो है आने वाले समय में भी चलेगा, होगा, इसलिए कहा गया है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे बात करते हैं द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, यहाँ पर पहले सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव डन आवर होमवर्क, यानी कि हम अपना होमवर्क कर चुके, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस है। वी हैड डन अवर होमवर्क बिफोर न्यूज टाइम, यानी कि न्यूज टाइम से पहले हम अपना होमवर्क कर चुके, तो ये क्या था, कर चुके थे, तो यह आया हमारा पास्ट में। फिर है हमारा वी शैल हैव डन अवर होमवर्क बाय सनसेट, यानी कि सनसेट से पहले हम अपना होमवर्क कर चुके होंगे, तो यह हमारा फ्यूचर टेंस हुआ। अब पहले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है इसमें क्या है, हैव डन। हैव डन यानी कि इसमें ये शो किया गया है कि जो काम है बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में पूरा जस्ट तभी पूरा हुआ है, तो ये कहा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें जो हमारा काम होता है वो परफेक्ट टेंस में काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है। और ये जो हैव हैड होता है इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी कि काम हमारा
फाइनली डन है। सेकेंड सेंटेंस में जो हमारी वर्ब थी हैड डन, ये शो कर रही है कि जो एक्शन है हमारा जस्ट जो बीता हुआ समय था उसमें तभी पूरा हुआ था, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर आता है थर्ड सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है कौन सी, शैल हैव डन, तो ये बता रहा है कि जो एक्शन है हमारा वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा, तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ये जो आपको टेबल दी है इसको सिंपली एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर हमें टेंस के नाम दिए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये कौन कौन से हैं, सिंपल उसमें बताया गया है आई राइट, और कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा ये आई एम राइटिंग, और परफेक्ट में होगा आई हैव रिटन। ठीक है, फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आई रोट, आई वॉज राइटिंग, आई हैड रिटन। फ्यूचर में होगा आई शैल राइट, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल हैव रिटन। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें हमने टेंस डिस्कस किए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।